बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए सेल फोन से बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को तरीकेकार बताया जाए कि किस तरीके से असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। आपके भाई ने सेल फोन तो ले ली है, तो चलो आपके साथ सेल फोन से भी मेथड शेयर कर देता हूं। अच्छा, इसमें पहले जो कोशिश करनी है, आपने गूगल क्रोम खोल लेना है। ठीक है, गूगल क्रोम पर अगर ये 3 डॉट पर क्लिक करके, अक्सर मैं कहता हूँ डेस्कटॉप व्यू कर लो, तो डेस्कटॉप व्यू के बगैर अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये डेस्कटॉप व्यू के बगैर और आपने 3 डॉट पर क्लिक करके आपने क्या करना है, डेस्कटॉप व्यू कर लेना है। आप डेस्कटॉप व्यू करोगे तो इससे बेटा आपका ये होगा कि इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली फुल पेज शो होगा। ठीक है, असाइनमेंट अपलोड करने का मेथड इस टाइम चेंज हो चुका है। असाइनमेंट अपलोडिंग में बहुत से बच्चों को इशू भी आ रहा है, समटाइम एरर भी आ रहा है, तो वो एरर को भी हमने किस तरीके से दूर करना है, आज की ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपने आगाही एलएमएस पोर्टल पर क्लिक करना है। ठीक है, आगाही एलएमएस पर पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपने स्प्रिंग 2024 के बटन पर क्लिक करके इसको आपने लॉगिन कर लेना है। अब याद रखना है कि बेटा ये सामने आपके जो है वो यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा, ये आपकी पहली असाइनमेंट, ये पहली वर्कशॉप आ गई, ये दूसरी आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको अगर डेस्कटॉप का व्यू दिखाऊं तो डेस्कटॉप पर जो है ना, ये चीज करना थोड़ा सा हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा है। बट आपके पास यहाँ पर जो है वो सिंपल आपके सामने मुख्तलिफ कोर्सेज शो हो रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो ये 8601 आपका जो है ये आपका कोड है, बुक कोड है। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग किताब का नाम है। ठीक है, G1 ये उसका कोड आ रहा है। अच्छा, आपने अब नीचे चले जाना है। समटाइम किसी के साथ स्टार है, किसी के साथ नहीं है, या आपने खुद ही, अब ये मैं स्टार पर ज्यादातर आवाम मेरे से पूछे कि सर ये क्या चीज है, तो इसको अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो कि ये स्टार खत्म हो जाएगा और ये स्टार है, इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि एक एक कोर्स के ऊपर आपने क्लिक करके देख लेना कि आया कौन सी कोर्सेज आपके जो है वो वर्कशॉप के हैं और कौन से कोर्सेज असाइनमेंट किया। अब जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हो कि यहाँ पर असाइनमेंट आ रही है। ठीक है, अब मैं ऊपर किसी कोर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी क्या आ रही है, यहाँ पर मेरी वर्कशॉप्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वर्कशॉप और यहाँ पर क्विज आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब नीचे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी जो है वो, अब जैसे 8603 रिसर्च मेथोडोलॉजी का असाइनमेंट है, असाइनमेंट फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे असाइनमेंट आपकी अपलोड भी हो चुकी है, ठीक है, और ग्रेड भी हो चुकी है, और जो है ये नीचे ग्रेड और मार्क्स वगैरह शो हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज का ख्याल रखो कि जिस टाइम असाइनमेंट आप अपलोड कर दोगे तो वो असाइनमेंट आप डिलीट या रीसबमिट नहीं कर सकते हो अनटिल और अनलेस कि आप अपने सुपरवाइजर को कहो कि रिट्रीव टू ड्राफ्ट सबमिशन करेंगे। ठीक है, रिट्रीव टू ड्राफ्ट सबमिशन क्या चीज होती है? रिट्रीव टू ड्राफ्ट सबमिशन ये होता है कि ट्यूटर अपने अकाउंट खोलेगा और वो आपके असाइनमेंट को रिट्रीव टू ड्राफ्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप गलती से गलत असाइनमेंट अपलोड हो जाती है तो आपने रिट्रीव टू ड्राफ्ट का बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, नॉट सबमिटेड, अब जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर में सबमिटेड आ रहा है, और यहाँ पर जो फाइल अपलोड करो कोशिश करो वो पीडीएफ अपलोड करो, नॉन पीडीएफ फाइल आपने अपलोड नहीं करनी। ठीक है, आप इस पर भी क्लिक करके असाइनमेंट सेकंड पर जा सकते हो। ठीक है, ये असाइनमेंट सेकंड पर, इसका मोबाइल व्यू तो अच्छा है। अब जैसे ये देख रहे हो, ये वाली असाइनमेंट जो है ये इस टाइम अपलोडेड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं आज अपलोड करने का तरीकेकार आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, कि आपने किस तरीके से, अब मुझे यहाँ तो कंप्यूटर के अंदर तो इजीली पता चल रहा था कि कौन सा कोर्स कोड है जिसकी असाइनमेंट यहाँ पर अपलोड करनी है, लेकिन सेल फोन के ऊपर ये चीज जो है वो सामने शो नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगा, इसका डेस्कटॉप व्यू अगर मैं कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी रहता। ठीक है, लेकिन चले, मुझे ये याद है कि 8606 की असाइनमेंट है, तो मैं सेकंड असाइनमेंट पर और मार्क डन कर दिया। अगर ना भी करूं तो मार्क डन का इतना इशू नहीं बनता। ठीक है, मैं अभी असाइनमेंट्स अपनी जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं इसको करता हूँ अपलोड। तो मैंने फाइल को सिलेक्ट कर दिया, फाइल को मैंने जो है वो अपने सेल फोन पर ले आया हूँ। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि सेल फोन पर फाइल्स के नेम जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने सेव कर लेने हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कर लेना है, आपने ऐड सबमिशन के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ड्रैग योर फाइल अपलोड। अब ये ड्रैगिंग का ऑप्शन जो है ना लैपटॉप में काम करता है, यहाँ पर ड्रैगिंग का ऑप्शन है काम नहीं करता, तो हमने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने दूसरा काम क्या करना है, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है। चूज फाइल से मुराद ये होगा कि हमने फाइल सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहा है पिक, पिक फ्रॉम पिक मीडिया, पिक मीडिया कर देंगे हम।
तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि असाइनमेंट्स आप लोगों ने किस तरीके से अपलोड करनी है, तो इसमें अब हमारा मेथड वही है कि उसी तरीके से हमें कोर्स कोड पर क्लिक करके जाना है। ठीक है, अभी मेरे मेन इशू आ रहा था कि व्हाट्सएप के जरिए जिस टाइम मैंने असाइनमेंट अपलोड किए हैं, तो वो उसमें इशू आ रहा था कि वो शो नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले आपने गैलरी में लाजमी चेक करना है कि आपकी असाइनमेंट गैलरी में अवेलेबल हो और उसका कोर्स कोड भी सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए उसके यूजर नेम पे। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये अब मैं ऐड सबमिशन के बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पर मैं चूज फाइल के बटन पे क्लिक करूंगा, पिक फ्रॉम फाइल के बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि पहली पहली असाइनमेंट ही मेरी वही आ रही है, सेकंड असाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताता जाऊँ, वो ये है कि इसका यूजर नेम डेस्कटॉप व्यू हटा देते हैं तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि फाइल का यूजर नेम। अब यहाँ पर चूज फाइल, ठीक है, पिक फ्रॉम फाइल, और यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट्स को जस्ट सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सामने फाइल का नाम और उसका यूजर नेम वगैरह आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फाइल शो हो रही है, इसको मैंने अपलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अपलोड के बटन पर क्लिक किया है तो आपने यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर फाइल आ गई है, इसको मैंने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने सेव के बटन पर क्लिक करना है तो वेट करेंगे कि हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम लगे। आप देखो पहली दफा जब आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे होगे तो ड्राफ्ट जो है नॉट सबमिटेड आ रहा है। ठीक है, और ऊपर आपने सबमिट असाइनमेंट, अब ये सबसे पहले इसका नाम चेक कर लेना है। ठीक है, नाम आया करेक्ट है, इसमें आपने सबमिट असाइनमेंट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी चीज को देखते हुए परेशान हो जाएंगे, ये क्या चीज है, ये असल में यूनिवर्सिटी वाले मूडल के साथ पंगे ले रहे होते हैं, तो ये उसी का एरर है, नया मूडल इनसे अपलोड नहीं हुआ। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का आ गया कि सबमिट हो चुका है, और इसको मैं डन के बटन पर भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, होप सो वीडियो समझ आ रही होगी। मेरे चैनल या इन्फो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, और दोस्तों तक काइंडली ये वीडियो शेयर कर दोगे। होप सो इजी मेथड आपके साथ बताया आपने, असाइनमेंट इसी तरीके से अपलोड करनी है। अभी लास्ट डेट असाइनमेंट का वेट नहीं करोगे, हो सकता है वेबसाइट क्लोज ना हो जाए। ठीक है, अपनी असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल अपलोड कर दो, और अगर फिर भी इशू आ रहा है तो ये इन्फो पर मेल करके मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।